जब भी सफलता की बात होती है हम सब मोटिवेशन या प्रेरणा की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी शक्ति हो जो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद और शक्तिशाली है। चलिए आज इसी छिपे हुए रहस्य यानी आत्म अनुशासन की शक्ति को उजागर करते हैं। तो प्रेरणा और अनुशासन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, प्रेरणा उस चाबी की तरह है जो गाड़ी को स्टार्ट करती है, एक जबरदस्त किक देती है। लेकिन अनुशासन वो इंजन है जो आपको तब भी आगे बढ़ाता रहता है जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाए या रास्ते में तूफान आ जाए। ये आपकी यात्रा को रुकने नहीं देता। सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना एक बहुत बड़े जाल में फंसने जैसा है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं तो मौसम की तरह होती हैं, आज हैं कल नहीं। और इसी वजह से हमारे काम में वो निरंतरता, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। और यही बात मुद्दे की जड़ है। प्रेरणा कहती है कि जब अच्छा महसूस हो तब काम करो, लेकिन अनुशासन कहता है काम तो तब भी करना है जब मन बिल्कुल ना हो। और असाधारण तरक्की का राज इसी एक लाइन में छुपा है। सफलता के न जाने कितने सिद्धांत हैं, कितनी ही किताबें हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सिद्धांत है जो बाकी सबसे ऊपर है। एक ऐसी मास्टर की जो कामयाबी के हर ताले को खोल सकती है। चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। एक बहुत ही कमाल के लेखक थे जिन्होंने अपनी 4 किताबों में सफलता के करीब करीब 1000 सिद्धांत बताए। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इन सब में से कोई एक सबसे जरूरी सिद्धांत कौन सा है, तो उन्होंने थोड़ा रुककर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो 20वीं सदी की शुरुआत में ही एल्बर्ट हावर्ड दे चुके थे, और वो था आत्म अनुशासन। उन्होंने कहा, मेरे बाकी 999 सिद्धांत भी बहुत अच्छे हैं, पर वो सब तभी काम करेंगे जब किसी के पास आत्म अनुशासन हो। इसके बिना बाकी सब बेकार है। तो आखिर ये आत्म अनुशासन है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा है, सही समय पर सही काम करने की काबिलियत, फिर चाहे उस काम को करने का मन हो या बिल्कुल भी ना हो। मतलब आपकी भावनाओं पर आपका संकल्प हावी हो। अब सबसे जरूरी सवाल कि इसे बनाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। नहीं, ये एक स्किल है जिसे सही एक्शन से, सही तरीकों से बनाया जा सकता है। किसी भी इंसान की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आता है जब वो एक पक्का इरादा कर लेता है अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट बनने का। जिस पल ये फैसला होता है और पूरी तरह कमिटमेंट आ जाती है, तो दिमाग और शरीर खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं और अंदर की छिपी हुई ताकत बाहर आने लगती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो सिर्फ एक फैसले से शुरू होता है। एक बहुत ही कमाल का तरीका है अपनी फील्ड के जो टॉप लोग हैं ना, उनको स्टडी करना। वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, खाली समय में क्या करते हैं, उनकी पूरी लाइफस्टाइल को देखिए और उन आदतों को खोजिए जो उन सब में कॉमन है। और जब वो पता चल जाए तो उन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दीजिए। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक्स्ट्रा समय आएगा कहाँ से? कहाँ से मिलेंगे ये 2 घंटे? चलिए इसका जवाब इमोशन से नहीं बल्कि सीधे सीधे मैथ्स से समझते हैं। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। मान लीजिए 40 घंटे काम में गए और 56 घंटे सोने में। खाना पीना आना जाना मिलाकर 21 घंटे और निकाल दीजिए। इसके बावजूद लगभग 51 घंटे का समय बचता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हमें तो सिर्फ 2 घंटे चाहिए। असल में दिक्कत समय की कमी की नहीं बल्कि दिशा की कमी की है। समय तो है पर वो गलत कामों में जा रहा है। इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है। सुबह उठकर दिन भर के सारे कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, अगर इन सब में से सिर्फ एक काम कर सकता तो वो कौन सा होता? जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर गोला लगाइए। फिर पूछिए, अगर 2 कर सकता तो? और फिर तीसरे के लिए भी ऐसा ही कीजिए। बस ये आपके दिन के 3 सबसे जरूरी काम हैं। इन्हें सबसे पहले निपटा दीजिए। अपनी प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता को एकदम शिखर पर ले जाने का यही राज है। जब काम कर रहे हों तो सिर्फ काम करें। मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा धोखा है। 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, जब बोलो तो सिर्फ बोलो, जब देखो तो सिर्फ देखो, और जब काम करो तो सिर्फ काम करो। कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता ही अनुशासन का नतीजा है। और ये जो आत्म अनुशासन का सिद्धांत है ना, ये सिर्फ करियर या काम तक ही सीमित नहीं है। ये जिंदगी के हर जरूरी हिस्से पर लागू होता है। इसका एक बहुत मजेदार उदाहरण है सफलता के लिए ड्रेसअप होना। इसका मतलब है कि आप में ये अनुशासन होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों के हिसाब से दिखें।
अगर कोई एक सफल बिजनेस पर्सन बनना चाहता है तो उसे उसी तरह प्रोफेशनल दिखना चाहिए। इससे न सिर्फ अपनी मानसिकता पर असर पड़ता है, बल्कि बाहर के लोग भी आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। चलिए, अब पैसों के अनुशासन की बात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की न्यूनतम सैलरी 15,000 रुपये प्रति महीना है। हम सिर्फ 1,500 रुपये महीने के निवेश से शुरुआत करेंगे। कई लोगों के लिए 10% यानी 1,500 रुपए बचाना भी मुश्किल लग सकता है। तो क्या 1% मतलब सिर्फ 150 रुपए बचाया जा सकता है? शायद हाँ, लेकिन अब देखते हैं कि अनुशासित होकर 10% बचाने से क्या जादुई फर्क पड़ता है। अगर कोई 24 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 1,500 रुपये की SIP करता है और उसे 15% का औसत रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र में पता है उसके पास कितना पैसा होगा? 2.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, सिर्फ 1,500 रुपये महीने से। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हर महीने निवेश करने का और बाजार के उतार चढ़ाव में उसे न निकालने का अटूट अनुशासन। आखिरकार जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य खुश रहना है, और खुशी के 5 स्तंभ होते हैं: अच्छी सेहत और एनर्जी, अच्छे रिश्ते, मन का काम, पैसों की आज़ादी और आत्म साक्षात्कार, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। इन सभी में संतुलन बनाए रखने के लिए अनुशासन की ही जरूरत पड़ती है। और अब उस आखिरी और शायद सबसे मुश्किल आइडिया पर आते हैं जो सफलता के अगले लेवल पर जाने के लिए जरूरी है, और वो है लगातार खुद को बदलने की जरूरत। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सच है। जो ज्ञान, जो मेहनत और जो फोकस आपको आज यहाँ तक लाया है, वो आपको अगले स्तर पर नहीं ले जा सकता। अगर ले जा सकता तो आप पहले से ही वहां होते। अगले लेवल के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक नहीं किया। तो अब जब रास्ता पता है और अपनी क्षमता का अंदाजा भी है, तो असली सवाल ये है कि आपका अनुशासन आपको कहाँ तक ले जाएगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।